हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अब हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो देखिए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे एक मैंने पहले एग्जांपल लेके आपको बताया है कि यहाँ पे अगर मान लो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, किस तरीके से लिखा हुआ है ये देखो। फर्स्ट रो को देखो, यहाँ पे फर्स्ट रो अपना क्या बन गया, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम। फिर से देखो सेकेंड रो, ये वाला क्या बन गया, सेकेंड कॉलम। और यहाँ पे थर्ड रो क्या बन गया है, थर्ड कॉलम। तो अगर ऐसा हो जाए कि रो बदल जाए कॉलम के जैसा, तो ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। इसको हम एक और तरीके से बोलते हैं कि हर एक एलिमेंट, जैसे मान लीजिए ये क्या है, मैं बात कर रहा हूँ इसका, ये कौन सा एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे ये है A12। अब ये बन गया है देखो A21। कैसे बन गया, A21 उल्टा हो गया। तो देखो 21 कहाँ पे है, ये देख रहे हो, ये दोनों मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं AIJ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AJI। ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि A मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है कौन सा, IJ जो है, वो ट्रांसपोज का JI के बराबर होगा। क्लियर है ये बात। तो खैर छोड़ो इन बातों को कि ये कैसे IJ और ये सब वाली बात, आप तो समझ लीजिए इस बात को कि रो बन जाएगा यहाँ पे क्या, कॉलन, और या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ का कॉलन बन जाएगा यहाँ पे रो। क्लियर है, ट्रांसपोज समझ में आ गई। अच्छा, अब आता है प्रॉपर्टीज की बात कि प्रॉपर्टीज कैसे होंगे। तो हमने बोला है कि डबल ट्रांसपोज कर दो तो वापस वही मिल जाएंगे। ए को डबल ट्रांसपोज कर दो, ए मैट्रिक्स को, तो क्या बन जाएगा, वापस ए बन जाएगा। सेकेंड हमने क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस किया है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होगा वो होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखो इन सबको प्रूफ वेरीफाई करने के लिए ना आप कुछ एग्जांपल्स लेके कर सकते हो कि जैसे आपने ले लिया ए और बी, एक मान के रख लीजिए, बाद में आप दोनों को ऐड करो तो वहां पे पुट करके देखोगे तो LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। मतलब ये प्रॉपर्टीज वेरीफाई होती चलेंगी। उसके बाद हमने बोला है कि आप क्या करो कि k इंटू ए कर लो, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लो, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए का, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट नहीं था सॉरी, ये कैसा है कि ए ट्रांसपोज इंटू के करो तो इज इक्वल टू होगा के ए का ट्रांसपोज। अगेन है कि ए बी का ट्रांसपोज, ए बी ब्रैकेट में है, ए इंटू बी आपने करना है पहले, उसके बाद ट्रांसपोज निकालना है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। एंड फिफ्थ अपना जो प्रॉपर्टीज है वो है कि ए बी सी तीनों का जो ट्रांसपोज होगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन का जो ट्रांसपोज होगा वो कैसा होगा, तो ए ट्रांसपोज डॉट बी ट्रांसपोज डॉट सी ट्रांसपोज। आप चाहो तो इन चीज़ों को वेरीफाई भी कर सकते हो, बड़े आसानी से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ओके, तो आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हम लोग एक सवाल देख रहे हैं यहाँ पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, और बोलता है सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज डॉट ए इज इक्वल टू होता है आई। ठीक है, I3 लिखा है, मतलब क्या हो गया कि देखेंगे वहां पे क्या आता है। तो देखो सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज निकाल लो। आपको पता है ए कौन है, ए है ये वाला 0 2y एंड यहाँ पे है z, यहाँ पे है x, यहाँ पे है y एंड दिस वन इज z, x माइनस वाई एंड z। अब आप बताइए कि ए ट्रांसपोज कैसा होगा। ए ट्रांसपोज जो होगा वो होगा 0 2y और z। अगेन कौन सा, x y और माइनस z। देख रहे हो हर जगह रो को मैं क्या कर रहा हूँ, उठा के उसको कॉलन बना दे रहा हूँ। ये बन गया x माइनस वाई और यहाँ पे हो गया z। अब आप देखो कि ए ट्रांसपोज डॉट ए क्या होता है, तो ए ट्रांसपोज फिर से लिख लेते हैं, कितना है 0 x x 2y y एंड माइनस वाई, यहाँ पे है 2 2 नहीं है z है, z माइनस z एंड यहाँ पे क्या हो गया z। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अच्छा ए कितना होगा, ए भी देख लो, ए लिखा हुआ है कि 0 2y z, फिर है x y एंड माइनस z, दिस वन इज x माइनस वाई एंड z। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। याद है मल्टीप्लीकेशन कैसे होता था, पहला रो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होता था। क्या होगा बताओ, तो बोल रहा हूं कि 0 x प्लस एक्स क्या हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर। दूसरी बार में ये वाला मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लीकेशन आपको आता होगा, तो मल्टीप्लाई होके वही फर्स्ट कॉलम से कर रहा हूं, तो यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ पे आ जाएगा एक्स जेड। अब आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स जेड और यहाँ हो जाएगा एक्स जेड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप लिख लो कि पहला वाला मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई और यहाँ पे आ जाएगा तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कुछ चीज़ें तो यहाँ पे कट गई, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, कि ये
I3 का मतलब क्या हो गया कि 3 डिग्री का यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब 1 1 1 डायगोनल में होंगे, बाकी सब क्या होंगे, 0 होंगे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि बाकी चीजें जो कट गई हैं और जो बच गया है उसमें से हमको क्या चाहिए, हमको x और y की, x y और z की वैल्यू चाहिए। तो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 का क्या रूट, प्लस माइनस में हो सकता है, x की वैल्यू मिल गई। y भी आपको मिल जाएगा, कैसे, तो आप देखो कि यहाँ से z मिल सकता है, तो पहले एक काम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1/2, यहाँ पे है 2z स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, 1 में से 1/2 गया, और यहाँ है 2z स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, सो z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो आपके पास मिल जाएगा कि z की वैल्यू 1/2 विथ प्लस माइनस। अब x मिल गया, z मिल गया, y भी आप कैलकुलेट कर ही लेंगे सेकेंड वाले इक्वेशन को देख के। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपको x मिल जाएगा, y मिल जाएगा, z मिल जाएगा, और इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको खुद से करना है। याद है हमने ये सब चीजें पढ़ा हुआ है कि ये प्रॉपर्टीज होती थी, ये भी प्रॉपर्टीज था, सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो आपको क्या करना है, वहां पे a b की वैल्यू पुट करनी है, ट्रांसपोज बोला है तो ट्रांसपोज निकालनी है, और वहां पे देखना है, वेरीफाई करके कि LHS इज इक्वल टू RHS आता है कि नहीं। तो मैं चाहता हूं कि ये आप खुद से करें। अब है अपने पास कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या चीज होती है। अब देखो सिमेट्रिक मतलब क्या हो गया कि एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया A नाम का, और देखो एक A मैट्रिक्स है, तो A मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है, एलिमेंट को हम बोलते हैं AIJ, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि AIJ अगर एक दूसरे मैट्रिक्स के साथ JI के साथ बराबर हो जाए, दूसरे शब्दों में अगर बोला जाए तो भैया A और A ट्रांसपोज सेम हो जाए, तो क्या करते हैं उसको हम बोलते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ध्यान रहे यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि A और उसका ट्रांसपोज दोनों सेम आ जाए, तो क्या बोलेंगे उसको, सिमेट्रिक। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया कि 3 - 1 1 इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखो इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलन बन जाएगा कि नहीं, ये ऐसे आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से हमने क्या किया, ट्रांसपोज निकाला, और जब हमने ट्रांसपोज निकाला तब हमने देखा कि अच्छा A और A ट्रांसपोज क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं। तो अगर ये सेम आ गए तो हम बोलते हैं कि ये जो A मैट्रिक्स है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, ये बात समझा पाया मैंने आपको। अच्छा ये वाला बात अगर आपको नहीं समझता है ना कि IJ और JI वाली बात, तो भूल जाओ उस बात को, ठीक है। आप बस याद रखो कि ट्रांसपोज और A मैट्रिक्स दोनों सेम आने चाहिए, अगर सेम आ गए तो हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब है कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, हम बोलेंगे इस बार भी A और A ट्रांसपोज इक्वल होनी चाहिए, बस माइनस का यहाँ पे क्या रहेगा, मतलब A इज इक्वल टू माइनस साइन A ट्रांसपोज, ठीक है। अगर A ट्रांसपोज निकालो, उसका साइन बदल दो, और अगर वो बराबर आ जाए A के साथ, तो हम क्या बोलेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ध्यान एक और बात की रखनी है कि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा तो ये बात ही नहीं बनेगी। तो A इज इक्वल टू माइनस साइन A ट्रांसपोज अगर आ जाए तो क्या बोलोगे इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक, मतलब इसको हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक एग्जांपल A, अब बताओ मुझे A ट्रांसपोज क्या होगा। हम बोलते हैं A ट्रांसपोज होगा 0 2 -3, यहाँ पे आ जाएगा -2 0 एंड दिस इज 5, यहाँ पे आ जाएगा 3 -5 और 0। तो माइनस A ट्रांसपोज क्या आएगा, सबका साइन बदल दीजिए, क्या हो जाएगा 0, ये 2, ये -3, दिस इज अगेन -2 0 +5, यहाँ पे आ जाएगा 3 -5 एंड 0। तो अगर ये मैट्रिक्स है बेटा, अब देखो ध्यान से, क्या ये और ये इक्वल आ गया, देखो हर एलिमेंट इक्वल है। हाँ, अगर ये ऐसी बात है तो हम बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इस पे भी यही सब सवाल होंगे कि आपको बोलेगा वेरीफाई करके बताइए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, या सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो इस टाइप के सवाल, इस पे आपको ढेर सारे एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ अपना मैट्राइसेज पार्ट जो है ना यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो देखो ये तो मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे। क्वेश्चन जब हो जाएगा तब आप मान के चलोगे कि आपका ये एक्सरसाइज, आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो स्टार्ट कीजिए आप अपनी प्रैक्टिस। थैंक यू।